जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर का 25वां वीडियो है जिसमें हम लोग अशोक चक्र को पढ़ेंगे और अशोक चक्र झारखंड में किनको किनको मिला वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उनके बारे में भी थोड़ी और डिटेल चर्चा करेंगे ताकि जो झारखंड के एग्जामिनेशन है उनसे सारे क्वेश्चन हम बना पाएँ। इस लेक्चर में हम लोग अशोक चक्र के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, अशोक चक्र क्या होता है। उसके बाद झारखंड में रणधीर वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, रणधीर वर्मा कौन थे और इनको अशोक चक्र क्यों मिला। और हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं कोई भी सेट में पूछे जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, जिसको आप मिसलेनियस के अंदर ऐड कर सकते हैं या करंट अफेयर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सीरीज चलेगा ये अनंत एग्जामों तक ये चलेगा। जब भी कुछ नया आएगा तो मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में जाना है और लेक्चर 1 से चीज़ों को स्टार्ट करना है। लेक्चर 1 से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म यहाँ पे बनेंगी। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1 से 3 तक मास्टर वीडियो है, उसके बाद 20 लेक्चर आपका योजना है और 24वां लेक्चर से हम लोग यहाँ पे पुरस्कार पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमवीर चक्र के बारे में देखा था और अल्बर्ट टेक्का के बारे में देखा था। आज हम लोग अशोक चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक चक्र शांति के समय में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है, शांति के समय में देने वाला। ये भी सैनिकों को और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए यहाँ पे दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो अगर इस चक्र के बारे में आप देखेंगे, इस चक्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इस चक्र के बारे में देखेंगे तो ये गोल सा एक मेडल होता है और ये फ्रंट साइड है आपका, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। फ्रंट साइड में क्या होता है, ये अशोक चक्र होता है जिसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं और ये जो आपको दिख रहा है ये कमल के फूलों की ये माला होती है और इसके पीछे साइड में अशोक चक्र यहाँ पे लिखा होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसका जो बैंड होता है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का होता है और इसके बीच से ये 2 भागों में यहाँ पे बटा रहता है। और झारखंड में जिस प्रकार परमवीर चक्र झारखंड में अभी तक सिर्फ एक आदमी को मिला है, अल्बर्ट टेक्का को, उसी तरह से अशोक चक्र झारखंड में सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, रणधीर वर्मा को। रणधीर वर्मा को ये पुरस्कार क्यों मिला था और रणधीर वर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं अभी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ डेफिनेशंस। तो रणधीर वर्मा धनबाद में पोस्टेड थे जब इनकी लड़ाई होती है। तो जब ये इनको शहादत मिल जाती है तो ये देखिए डाक टिकट इनके नाम पे जारी किया गया है। ये स्टेडियम है, अगर आप जूम करके देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा रणधीर वर्मा स्टेडियम और ये है रणधीर वर्मा चौक धनबाद का। काफी फेमस चौक है ये धनबाद का और यहीं पे सामने में ही बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे था। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या था, इसके पीछे कहानी देखते हैं। रणधीर वर्मा धनबाद के पुलिस अधीक्षक थे और 3 जनवरी 1991 को बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा, हीरापुर यहीं पे है, जस्ट थोड़ी सी दूर पर अगर जाएंगे तो आपको हीरापुर मिलेगा। हीरापुर में डकैती हो रही थी जिसमें पंजाब के आतंकवादी यहाँ पे डकैती करने के लिए आए थे और उनके पास AK-47 था। तो जब यहाँ पे लड़ाई वगैरह होता है तो इसी बीच में इनकी शहादत हो जाती है, ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। तो उसके बाद 26 जनवरी 1991 को मरणोपरांत इनको यहाँ पे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। बहुत सारे बुक में मैंने 1992 देखा है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा या फिर आप और कहीं सर्च कीजिएगा तो आपको 1991 ही मिलेगा। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये 1991 आपको और कहीं मिल रहा है या आप 1992 आज तक देख रहे थे। तो ध्यान रखना है आपको। और 2004 में रणधीर वर्मा के नाम से डाक टिकट जारी किया गया और धनबाद गोल्फ ग्राउंड, यही धनबाद गोल्फ ग्राउंड है जिसका नाम कर दिया गया रणधीर वर्मा स्टेडियम। और ये चौक आपको दिख रहा है ये है रणधीर वर्मा चौक धनबाद का। ये रणधीर वर्मा चौक में इनकी प्रतिमा है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे अमर शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा। धनबाद के जिस चौक पर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा थी, मतलब जो रणधीर वर्मा अभी का वर्तमान चौक है उसी को बोला जा रहा है, जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की शाखा थी उस चौक को रणधीर वर्मा चौक का नाम दिया गया और वहां पर रणधीर वर्मा का आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। तो यही प्रतिमा वहां पे लगाई गई है। रणधीर वर्मा नाम पर झारखंड में एक रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी नामक एक एनजीओ भी काम करता है जो समाज के वंचित वर्ग को व्यवसायिक शिक्षा देकर रोजगार से जोड़ने की कोशिश करता था। आप देख रहे हो यहाँ पे रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी, ये एक एनजीओ है। तो आपको काफी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप झारखंड में रहते हैं
अब हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं अशोक चक्र पर। इसमें से एक क्वेश्चन जेएसएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन होगा आपका रणधीर प्रसाद वर्मा, ना कि रणधीर सिंह। रणधीर प्रसाद वर्मा अर्बल टेक्का को मिला है परमवीर चक्र, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो हमें सभी को पता है इसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वो मैच द फॉलोइंग में था, तो मैंने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्टिव का रूप दे दिया गया है। तो अशोक चक्र जो है आपको वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रणधीर प्रसाद वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित कब किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया है 26 जनवरी 1991 को, ध्यान रखना है, ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा लेक्चर आपका खत्म होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम लोग लेटेस्ट ईयर का भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे और उसके 1 साल पहले का भी पढ़ेंगे। 2 साल का हम लोग हमेशा इसमें पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन जहां से भी आए हम लोग उसको कवर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कोर्सेज से हमसे जुड़ना है तो हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन में अवेलेबल रहते हैं सभी एग्जाम के लिए। स्टडी मटेरियल भी आप अपने डोर स्टेप पे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कीजिए। मेरे द्वारा मैक्सिमम यहाँ पे सारे चीज़ें रिव्यूड रहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। और आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत लोगों से एकदम अलग मैच करता है, ताकि जो चीज़ें आपको सीधे दिमाग में फिट हो जाए। तो आपको काफ़ी मदद करेंगे वो चीज़ें। तो आप जाकर के इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डेमो देख लीजिए, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से मिल जाएगा, और हमारे ऐप में तो अवेलेबल है ही, तो आप कहीं से भी इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।